एवरीवन, आज हम वर्कशीट करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की। ये वर्कशीट 20 है और ये हमारी 29 सितंबर की है। तो ये जो है इसमें हम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे, व्हेन पीपल रेबल। तो अब आपको बता रखा है जो नवाब थे वो अपनी पावर खो चुके थे जब मिड 18th सेंचुरी थी। नवाब्स और राजाज ने अपनी पावर शो करनी छोड़ दी थी और जो नवाब थे वो हार चुके थे बिल्कुल। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशन्ड इन मैनी कंट्रीज, द फ्रीडम्स ऑफ द रूलर रिड्यूस्ड, देयर आर्म्ड फोर्स डिसबैंडेड एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे। और मैनी रूलिंग फैमिली, कई सारी रूलिंग फैमिलीज ट्राइड टू नेगोशिएट, उन्हें हटाने को कहा गया विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, कंपनी को अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो उनके हस्बैंड मर चुके थे और वो जो थी उन्होंने एक सन को एडॉप्ट किया था एज अ हेयर, अपने वारिस के रूप में, जो कि इस किंगडम पे बैठेगा। पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसको नहीं करने दिया। नाना साहिब थे वो अडेप्टेड थे पेशवा बाजीराव सेकंड के सन। उन्होंने भी प्लीड किया दैट ही विल बी गिवन, कि उन्हें अपने फादर की पेंशन दी जाए जब तक वो ना मरे। पर कंपनी ने मना कर दिया और सारा पेंशन अपने पास रख लिया। इन 1801 जो सब्सिडरी एलायंस था वो अवध में भी लगाया, इनको सब्सिडरी एलायंस से छीना गया। एंड इन 1856 अवध को भी छीन लिया गया। गवर्नर जनरल डलहौजी जो थे उन्होंने डिक्लेयर किया दैट जो टेरिटरी है वो मिसगवर्नड हो रही है और ब्रिटिश रूल was needed to ensure proper administration. अब the company even began to plan how to bring मुगल डेंसिटी। अब उन्होंने सोचा कि मुगल डेंसिटी को कैसे खत्म करें, क्योंकि जो मुगल डेंसिटी थी वो बहुत ताकतवर थी। द नेम ऑफ द मुगल किंग, अब सबसे पहले उन्होंने जो मुगल किंग थे, मुगल्स के राजा थे, उनका नाम कॉइन्स में छपवाना बंद करवाया। उसके बाद इन 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने अनाउंस कर दिया आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ किंग, जो फैमिली है किंग की उसे रेड फोर्ट में डाल दिया जाएगा और दिल्ली के पास रहने के लिए भेजा जाएगा। इन 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने डिसाइड किया दैट शाह जफर वुड बी लास्ट मुगल किंग, वो आखिरी किंग बनेंगे और उनकी डेथ के बाद कोई भी किंग नहीं बनेंगे, बस उन्हें प्रिंस के रूप में जाना जाएगा। अब प्लीजेंट्स और सिपॉय, द इंडियन सिपॉय इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मोर ओवर सम ऑफ द न्यू रूल्स जो थे वो वायलेट किए गए। इन दोज डे, उन दिनों, मैनी पीपल इन कंट्री, कई पीपल जो कंट्री के थे उनको हटा दिया गया और उन्होंने अपने रिलीजियन कास्ट खो दी। सो व्हेन इन 1824 जो सिपॉय थे उन्हें कहा गया दैट they were told to go to बूरमा, उन्हें बूरमा में जाना पड़ा बाय द सी रूट फाइट करने के लिए, पर उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। तो दे एग्रीड टू गो बाय द लैंड रूट, पर वो लैंड रूट के लिए एग्री थे। दे वर सेवरली पनिश, उन्हें बहुत पनिश भी किया गया इसके लिए। सिपॉय ऑल्सो रिएक्टेड, सिपॉय तो थे उन्होंने रिएक्ट भी किया। मैनी ऑफ देम वर प्लीजेंट, उनमें से कई सारे प्लीजेंट थे और उनकी फैमिली थी विलेजेस में। सो द एंजर्स ऑफ द प्लीजेंट जो था वो पूरे में स्प्रेड हो गया। अब आगे आपको बता रखा है रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। जो कंपनी थी, ये पार्ट हम पढ़ चुके हैं, द प्लीजेंट्स एंड सिपॉयज, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो आगे अब रिस्पॉन्स क्या हुआ रिफॉर्म्स का। अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज, उन्होंने कहा अलाउ करो क्रिश्चियन मिशनरीज को टू फंक्शन एंड लॉज वर पास किए जाए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सती से। एंड इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन जो है उसे प्रमोट किया जाए। इन 1850 में एक न्यू लॉ भी पास हुआ इन विच अलाउड इंडियन, जो कि इंडियंस को अलाउड करता है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। अब आगे मैनी इंडियंस बिगिन, कई सारे इंडियंस ने सोचा कि ब्रिटिशर्स उनके रिलीजन को खत्म कर देंगे, इसलिए वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए। आगे क्वेश्चन है अब
Why was the freedom of local rulers getting reduced? तो जो फ्रीडम ऑफ द इंडियन रूलर्स वॉज रिड्यूस हुई बिकॉज देयर आर्म फोर्सेज जो थी वो डिसबैंड हो गई और उनका जो रिवेन्यू एंड टेरिटरीज थी वो ले ली गई। द मुगल एम्पर हैड लॉस्ट इट्स कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, उनका कंट्रोल हट गया। एंड द ट्रेडिशनल रूलर्स, और जो ट्रेडिशनल रूलर्स थे वो फॉट करने लगे एंड कॉट प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट अ पावरफुल फॉरजन रूलर। अगला, द वाई हाउ डिड द कंपनी एंड द मुगल रूलर्स, तो द नेम ऑफ द मुगल रूलर सबसे पहले रिमूव किया गया फ्रॉम द कॉइन्स। देन इन 1849 गवर्नर जनरल डेलहौजी ने अनाउंस किया दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द बहादुर शाह जफर, जो फैमिली है किंग की वो शिफ्ट कर दी जाएगी इन द रेड फोर्ट एंड इन द अनदर प्लेस इन दिल्ली। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग जो थे उन्होंने डिसाइड किया दैट बहादुर शाह जफर जो है वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ उनका कोई भी सन, कोई भी वारिस जो है वो राजा नहीं बनेगा, सिर्फ वो प्रिंस कहलाए जाएंगे। थर्ड थर्ड है वाई वर द प्लीजेंट्स एंड सिपाही डिसकंटेंटेड, तो जब प्लीजेंट्स और सिपाही डिसकंटेंट किए गए इन कंपनी बिकॉज ब्रिटिशर्स इंक्रीज द रिवेन्यू, ब्रिटिशर्स ने रिवेन्यू बढ़ाया ऑन पुअर प्लीजेंट एंड नॉट हैप्पी बाय देयर अलाउंस एंड वे। अब फोर्थ, हाउ मैनी इंडियन फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, तो कैसे वो जो थे, जो रूलर्स थे उन्होंने इंडियंस को क्या करा, इंडियंस की रिलीजन, उनके कस्टम, उन सबको हर्ट किया। उन्होंने कहा जो ब्रिटिशर्स होंगे, जो ब्रिटिश बनेंगे उनको ज़्यादा परफॉर्मलिटीज़ मिलेंगी, बल्कि जो अदर रिलीजन्स हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो इसलिए लोगों को लगा दैट ब्रिटिशर्स वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। सो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।